हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी हॉल्टर नेक ब्लाउज़ बनाने के लिए, तो आज मैंने यही वीडियो आपके लिए तैयार किया है। देखिए, ये ब्लाउज़ मैंने तैयार किया है 38 साइज़ में हॉल्टर नेक में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके लिए यहाँ पर मैंने जो कपड़ा है ये साड़ी के साथ आया हुआ पीस है, ये 75 सेंटीमीटर का है। तो इसके साथ मैंने अस्तर भी ले लिया है। तो अस्तर आपको लेना है 1 मीटर। यहाँ पर आपको सिंपल बैक पीस जैसे हम कॉलर नेक के लिए कट करते हैं ना, उसी तरह से कट करना है। ये मैंने डबल फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। तो देखिए, इसका जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है कि लेंथ यहाँ पर हम 14 लेंगे रेडी। 38 चेस्ट के लिए है ये, और 32 इसका वेस्ट राउंड है। शोल्डर यहाँ पर है 15 इंच, आर्म होल यहाँ पर है 17 इंच, और फ्रंट नेक मैं यहाँ पर लूंगी 7.5 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ लंबाई ले लेते हैं। अब देखिए, 14 इंच लंबाई है, तो उसमें 1 प्लस करके 15 इंच पर आपको निशान लगाना है। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ लेना है 7.5 इंच। अब यहाँ से भी हम लेंगे 7.5 इंच आर्म होल के लिए, और तो ये 38 चेस्ट के लिए है, इसलिए 9.5 यहाँ पर हम लेंगे फोर्थ पार्ट, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन लगा देंगे। अब 32 है यहाँ पर वेस्ट राउंड, तो 8 इंच हो गया उसका फोर्थ पार्ट, 1 इंच की डार्ट, और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन। अब इन दोनों को आपको मिला लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच का नेक लेंगे, तो इसके बाद ये यहाँ से मैं 1 इंच से थोड़ा कम यानी कि 0.25 इंच करीबन यहाँ पर मैं डाउन कर देती हूँ, और यहाँ पर आपको आर्म होल की शेप लगानी है। ये हो गया बैक पार्ट। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो देखिए, यहाँ पर बैक का पीस हमने कट कर लिया है। अब बैक के पीस को ही मैं यहाँ पर रखूँगी, और ये जो पट्टी है ना, ये आई हुक की पट्टी के लिए मैं मार्जिन छोड़ दूँगी, और सेम यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, ये सेम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ आप चाहें तो प्रिंसेस कट बनाएं, या आप चाहें तो बेल्ट ब्लाउज बनाएं, जैसा भी आप चाहें यहाँ पर आप ड्रॉ कर लें। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि हॉल्टर नेक किस तरह से लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड लेनी है 3.5 इंच। ठीक है, ये 3.5 इंच की आपको ये पट्टी लेनी है। अब यहाँ नीचे की साइड आपको गला देखना है कि हम कितना गला पहन सकते हैं। 7 इंच, 7.5 इंच, क्योंकि कॉलर में थोड़ा सा डीप नेक लेते हैं, नहीं तो एकदम बंद बंद सा लगने लगता है। तो यहाँ मैं निशान लगा लेती हूँ 7 इंच यानी 7 इंच पर। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई आप ले लीजिए, जितनी हमने इसकी ली है ना 3 इंच, उतनी ही हम यहाँ रख लेते हैं 3 इंच। अब हम देखिए, यहाँ पर मैंने लिया 3 इंच, यहाँ पर आपको लेना है 1.25 इंच करीबन। ठीक है, और यहाँ पर लेना है 1 इंच। ये देखा आपने, ये 1, ये 1.25, ये 3। अब इन तीनों को मैं मिला लेती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा खुला है, यहाँ पर ये बंद है। अब यहाँ पर आपको लगानी है शेप, तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ मटका शेप। यहाँ ये 3.5 इंच पर, और यहाँ से ये है 1 इंच। ठीक है, अभी हम नेक को कट नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूरा यहाँ से कट कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर मैं प्रिंसेस कट का अपना निशान लगा लेती हूँ। तो 38 साइज़ के मैं बहुत सारे ब्लाउज़ बता चुकी हूँ आपको, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेती हूँ, और इसे मैं स्किप कर देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने 3 इंच की डार्ट लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से फ्रंट और बैक हमने कट कर लिए हैं। अब इसको रखना है हमें अपने मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक को मैं यहाँ से कर लेती हूँ डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड करने के बाद ये फोल्डेड साइड है ना, यहाँ पर रखेंगे हम बैक का पीस, और यहाँ पर रखेंगे फ्रंट का पीस। ये ओपन की साइड है, यहाँ आपको फ्रंट का पीस सेट करना है इस तरह से। देखिए, और इसे मैं कर लेती हूँ पिनअप। देखिए, ये फ्रंट और बैक के पीस हमने पिनअप कर लिए हैं। अब आपको इसे यहाँ से कट कर लेना है। तो स्लीव्स में अगर आपको लाइनिंग लगानी हो तो आप उसे कट कर लें, वरना आप प्लेन कपड़े की स्लीव्स बना लें। तो देखिए, अब मेरे ये दोनों पीस कट हो गए हैं ना। अब बैक का पीस मैं अभी एक साइड रख देती हूँ, और इसका जो हॉल्टर नेक है ये हमें रेडी करना है कैनवास पर। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा डार्क कर लिया है। ठीक है, अब इसके साथ ही हमने लिया एक कैनवास की पट्टी। अब इस कैनवास को इसके ऊपर आप इस तरह सेट करिए बिल्कुल बराबर से। तो देखिए, इस तरह से मैंने कैनवास को यहाँ पर पिन अप कर लिया। अब इसमें जो लाइन हमें दिख रही है ना,
उस पर मुझे ड्रॉ करना है। ये जो पेपर पेस्टिंग है ना, ये इतनी पतली होती है कि इसमें से आपको क्लियरली दिखेगा। हो सकता है कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपको दिख रहा होगा। इसकी गोलाई बिल्कुल अच्छे से मैंने ले ली। अब आपको इसकी चौड़ी कॉलर निकालनी है, तो आप चाहें तो यहाँ से निकाल लें अभी पिनअप करके। मैं यहाँ पर 1.2 यानी कि 1.25 इंच की कॉलर बनाऊंगी। तो देखिए हमारा ये कॉलर पूरा शेप में आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और यहाँ पर मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ इसको। देखिए बहुत ही इजी तरीका है ये हॉल्टर नेक बनाने का। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे ये 2 पेपर पेस्टिंग मिल गई है। अब आपको इसे कपड़े के ऊपर चिपकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर कैनवास को मैंने इस कपड़े पर चिपका लिया है। अब बाहर की साइड से आपको इसे फोल्ड करना है। तो मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से पहले हम इसे बाहर की साइड से पूरा चिपका लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों कपड़ों को भी एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो उससे पहले हम यहाँ से तो मैंने बिल्कुल बराबर में रखा है। अब ये प्रिंसेस लाइन को भी मैं कट कर लेती हूँ। तो इसे हम इसके साथ चिपका लेंगे और इसे इसके साथ चिपका लेंगे। यहाँ बिल्कुल यहाँ से आप इसे पूरा अटैच कर लीजिए, जिससे जब हम इसके ऊपर नेक लगाएंगे ना, तो हमें बहुत इजी रहेगा। तो अब आपको सिलाई में 3 काम करने हैं। पहले इन्हें सारे पीस को अटैच करना है, इसे हमें बाहर की साइड से सिलाई करनी है, और प्लस हम बैक का पीस तैयार कर लेते हैं। सिर्फ बॉटम फोल्ड करके हम पलट लेंगे, डार्ट लगा लेंगे और पूरा इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसे चिपका लेना है और एक साइड से फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ मैंने एक साइड से फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो पीस हमारे ये थे ना, इसे मैंने अस्तर और मैन फैब्रिक को पूरा अटैच कर लिया है चारों तरफ से सिल के। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसे आप कट कर लें। यहाँ आगे से मैंने बिल्कुल सीधा रखा है। अब इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो चौक का निशान था ना, ये एक तो मैं यहाँ पर इसके साथ एक कट का निशान लगा लूँगी, और दूसरा जो यहाँ ऊपर की साइड है ना, यहाँ पर भी मैं एक कट का निशान लगा लूँगी। और ये एक्स्ट्रा कपड़े को भी आपको कट करके निकाल ही देना है, ठीक है। तो ये आपका निशान जो आ जाएगा ना, ये खुद का, इससे हमें इसे सेट करने में आसानी रहेगी। अब इसके साथ की जो टुक्की वाला पोर्शन था, उसे भी मैंने अटैच कर लिया है, ठीक। और यहाँ पर मैंने बैक का पीस भी तैयार कर लिया है। तो बैक का पीस, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आपको नीचे से अपोजिट रखकर फोल्ड करना है और चारों तरफ से अटैच करके ये डार्ट लगाने हैं। तो इस तरह से जो बिल्कुल सिंपल काम थे वो मैंने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके साथ ही मैंने स्लीव्स भी बना ली है। तो स्लीव्स में यहाँ मैंने, देखिए इतनी लंबी स्लीव्स तो कपड़े में से ही आ गई थी। और जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था ना कि आप जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर कपड़ा लगाकर आप स्लीव्स की लेंथ बढ़ा सकते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये स्लीव्स बढ़ा ली है। तो यहाँ हमारे सारे पीस तैयार हैं। अब हमें अटैच करना है। तो पहले मैं नेक अटैच करूँगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये यहाँ मैंने कट लगा लिया है और एक कट मैंने यहाँ लगा लिया है। मतलब ये हमको इस साइड से दिखना चाहिए ना कि ये कट है और ये कट है। अब देखिए, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो मैं लगाऊंगी यहाँ पर, और इसे पिन अप कर देती हूँ मैं। अब देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो निशान है ना, ये चीज़ आपको इस कट के ऊपर यहाँ सेट करनी है, और इसे मैंने यहाँ पिन अप कर लिया। तो देखिए, जब ये चीज़ और ये कॉर्नर को मैंने बिल्कुल इसके यहाँ जो हमने कट लगाया था यहाँ सेट कर लिया, तो ऑटोमेटिक ये नेक मेरा सेट हो गया। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ वाला नेक सेट कर लेती हूँ। तो देखिए, इस कट के ऊपर मैंने ये वाला कॉर्नर रख लिया है और इस कट के ऊपर मैंने ये वाला कॉर्नर। इन दोनों को भी ऐसे सेट करके देख लेंगे कि हमारे ये नेक बिल्कुल बराबर में आने चाहिए। अब आपको सिलाई लगानी है, तो यहाँ से पूरी गोलाई में हम सिलाई लगाते हैं। तो अब हम चलते हैं सिलाई मशीन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर बताती हूँ। अब यहाँ से आपको कपड़ा कट कर लेना है, और यहाँ हल्के हल्के कट लगाने हैं।
अब आपको प्रेस से इसे अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये ब्लाउज़ का नेक तैयार हो गया है और मैंने इसके ऊपर प्रेस भी कर ली है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी ये एक्स्ट्रा है ना, सिर्फ हम इतना सा छोड़ेंगे जितना हम मार्जिन दबाते हैं। उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये 1/2 इंच का मार्जिन हो गया। जो हम जितना भी हम सिलाई में दबाते हैं ना, ये उतना मार्जिन हो गया। अब आपको इसे सेट करना है अपने बैक के पीस में। तो बैक का पीस मैंने रेडी करके रखा था, इसके ऊपर आप इसे सेट कीजिए इस तरह से। अब देखिए एक तो तरीका ये है कि पहले आप यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लें और उसके बाद इसे मेज़र कर लें इस तरह से, और जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा है ना उसको यहाँ हम सिलाई मार देंगे। दूसरा तरीका है कि पहले आप इसे सिलाई कर लें और उसके बाद यहाँ से आप एक साथ सिल दें। तो मैं क्या करूँगी कि पहले इसे सिलाई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे सिलूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ शोल्डर पर सिलाई लगा ली। अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे और हमने जितना मार्जिन रखा है ना, उतना मार्जिन हम इसमें दबा देंगे। और आप नाप कर देख लें, अगर 19-20 आपका बड़ा हो तो आप ज़्यादा मार्जिन दबा दें। पहले मैंने एक सिलाई लगाई है और मैं यहाँ पर मेज़र कर लेती हूँ। ये देखिए ये इसके बराबर है। तो अब मैं यहाँ पर डबल सिलाई कर लूँगी और इसे हम इस तरह से खोल लेंगे जिससे कि वहाँ पर कुछ मोटा मोटा दबाव में नहीं आए। तो यहाँ मैं अब पूरी सिलाई लगा दूँगी यहाँ से यहाँ तक। अभी हमने ये सिंगल सिलाई लगाई थी, अब इस तरह से ये डबल सिलाई हो जाएगी। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ जो इनके कॉर्नर थे ना, यहाँ पर आप एक कट लगा लीजिए। तो इस तरह कट लगाने के बाद अब यहाँ ये जो शोल्डर वाला पोर्शन है ना, अब आपको क्या करना है, इस मार्जिन को छुपाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। ये देखिए जो इसका जोड़ है ना, वो बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए। देखिए जो मैंने कट लगाए थे ना, वहाँ से वहाँ तक की ही सिलाई की है। अब यहाँ पर आपको ना तुरपाई करनी है, बिल्कुल बारीक तुरपाई। तो देखिए इस तरह से आपका ये हॉल्टर नेक तैयार हो गया है। पीछे से आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है और आगे से ये इस तरह से आएगा। अब बस हमने जो स्लीव तैयार करके रखी हैं और इसका टुक्की वाला पार्ट है, तो आपको यहाँ पर टुक्की अटैच करनी है, स्लीव्स अटैच करनी है और फिटिंग लगानी है। तो मैं ये काम फटाफट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें ये टुक्की अटैच कर ली है। अब जो स्लीव्स मैंने रेडी करके रखी थी, वो स्लीव्स मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी और इसके साथ ही यहाँ पट्टी लगानी है हमें बॉटम में और ये आई हुक की पट्टी लगानी है। उसके बाद फिटिंग करके मैं कंप्लीट करके आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इस ब्लाउज़ में स्लीव्स लगा ली हैं और पूरी फिटिंग कर ली है। यहाँ पर पट्टी लगाकर इसे अटैच कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने 75 सेंटीमीटर कपड़े में से ये एल्बो स्लीव्स बनाई हैं 12 इंच लंबी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे अलग से बढ़ाकर लगाया है स्लीव्स को। और ये हॉल्टर नेक ब्लाउज़ तैयार है। ये देखिए बैक पैक है। तो इस तरह से इस ब्लाउज का लुक आया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।